बड़ा बयान आया है। फसलों पर बोनस प्रोत्साहन राशि पर सीएम ने कहा किसानों के लिए सब कुछ करेंगे, हमारा कमिटमेंट पक्का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर भी हमला, कांग्रेस ने 55 साल में कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि फसलों पर बोनस प्रोत्साहन राशि किसानों के लिए सब कुछ करेंगे। हमने कहा था कि हम 5 साल में 2700 रुपये क्विंटल गेहूं करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि हम अब लगभग 2625 तक पहुंचे हैं 2 साल बीच में। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से 27 जो हमने घोषणा की 2700 की, उससे बाहर जाएंगे। और ये किसानों के प्रति भाजपा का प्रेम और विश्वास है। उसके उलट आप याद करो, कांग्रेस के लोगों को 1956 में मध्य प्रदेश बना, 47 में देश आजाद हुआ, लगभग 55 साल तक उनकी सरकार रही, लेकिन केवल 400 रुपया क्विंटल 55 साल में उनने बढ़ाया था। सिंचाई का रकबा उनके 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। ये तो हमने अपनी 1.5 साल की सरकार में कर दिया। आज की स्थिति 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा मध्य प्रदेश ने बढ़ा दिया। शैलेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र भदौरिया। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री ने फसलों पर बोनस और प्रोत्साहन राशि पर कहा कि किसानों के लिए सब कुछ करेंगे, जो ये बताता है कि सरकार जो है हमेशा से ही किसानों के लिए सोचती रही थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल देर शाम में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी और किसानों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए ये कहा था कि जो गेहूं जो है उस पर 40 रुपए का बोनस बढ़ाने का ऐलान किया। यानी अब मध्य प्रदेश में जो गेहूं खरीदी होगी वो 2585 रुपए के रेट पर होगी। इसके साथ ही जो दलहन है, उड़द की अगर मैं बात करूं तो उड़द का जो MSP है वो उस पर भी बोनस देने की बात जो है वो सरकार ने कही है और 600 रुपए प्रति क्विंटल के से बोनस जो है वो उड़द के किसानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिस तरीके से किसानों की जो भी मांग रहेगी फसलों की, चाहे MSP को लेकर हो या फिर भावांतर के माध्यम से प्रोत्साहन राशि देने कर हो, उसको लेकर सरकार लगातार किसानों के साथ संवाद करेगी और जैसी जैसी स्थिति बनेगी उस हिसाब से उनको वो राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान ये भी किया है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में रात में सिंचाई के लिए बिजली दी जा रही थी, ये समस्या जो है किसानों को बहुत अधिक आ रही थी और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि अब दिन में भी किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी ताकि रात के अंधेरे में नहीं बल्कि वो दिन के उजाले में अपने खेत में सिंचाई कर पाएं। तो देखिए, लगातार जो है वो घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो गेहूं के रजिस्ट्रेशन की उपार्जन की आखिरी तारीख 7 तारीख यानी आज की थी, उसको भी बढ़ाकर अब 10 तारीख कर दिया गया। 10 तारीख तक क्योंकि कई जगह से इस तरह की समस्याएं आ रही थी कि सर्वर जो ढंग से काम नहीं कर रहा, जिसके चलते कई किसान जो है अपना रजिस्ट्रेशन फसल का उपार्जन के लिए नहीं करा पा रहे थे। तो ऐसे में उस समय सीमा को भी अब 3 दिन बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है कि आने वाले समय में भी जो भी फसलें हैं उससे संबंधित जो भी समस्या होगी उसको लेकर सरकार लगातार उनके प्रयास रहेंगे कि उसको प्रोत्साहन राशि के माध्यम से, MSP के माध्यम से, भावांतर के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले और इसके साथ ही उनको जो कृषि करने में व्यवहारिक परेशानियां आती हैं, चाहे वह खाद बीज को लेकर हो या फिर बिजली सिंचाई के लिए जो बिजली होती है उसको लेकर हो, सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए।